नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको रुक्मिणी अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार द्वापर युग में विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ एक अति सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। जन्म के समय राजा की पुत्री स्त्री गुणवान व सुंदर लग रही थी, मानो साक्षात माता लक्ष्मी ने उनके घर जन्म लिया। राजा ने उनका नाम रुक्मिणी रखा। राजकुमारी रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्मक, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। धीरे धीरे राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी होती गई। उसकी शरीर की सुंदरता व मुख का तेज और चमक आ गया। उसे सभी लोग लक्ष्मी स्वरूपा मानते थे। रुक्मिणी ज़्यादातर अपने पिता भीष्मक के साथ रहती थी। उस समय राजा से कोई भी मिलने आता तो वह श्री कृष्ण की प्रशंसा करता और भगवान विष्णु जी की तरह उनके शरीर के गुणगान करते। श्री कृष्ण जी की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी ने अपने मन ही मन में श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में चुन लिया। किंतु रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मक अपनी खास मित्र चेदीराज शिशुपाल से उसका विवाह कराकर अपनी मित्रता को और भी गहरा करना चाहते थे। राजा भीष्मक व उनकी रानियों ने अपने पुत्र रुक्मक को बहुत समझाया, किंतु वह उनके प्रति जाकर अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। जिसके बाद राजकुमारी रुक्मिणी बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख तय हो गई। पूरे राज्य में राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह की तैयारी होने लगी। तब रुक्मिणी ने अपने कुल गुरु को अपना संदेश दिया और कहा कि हे गुरुदेव, आप शीघ्र ही द्वारिका नगरी जाइए और हमारा संदेश भगवान कृष्ण जी को देना। जिसके बाद कुलगुरु द्वारिका नगरी गए और श्री कृष्ण जी को उनका संदेश देते हुए सारा वृत्तांत सुना दिया। श्री कृष्ण जी ने संदेश को खोलकर पढ़ा तो राजकुमारी रुक्मिणी ने लिखा हुआ था, हे द्वारिका नंदन, मैंने आप ही को अपना पति के रूप में चुन लिया है और मेरे बड़े भैया मेरा विवाह उनके परम मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, किंतु मैंने तो आपको पति रूप में ही चुन लिया और किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कृपा करके मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार करें। यदि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह पढ़कर कृष्ण जी ने उस कुलगुरु से कहा, राजकुमारी से कहना वो राज्य के बाहर हमारी प्रतीक्षा करें। इसके बाद कुलगुरु राजकुमारी के पास आए और बोले कि तुम विवाह से पहले गौरी पूजा के लिए राज्य से बाहर मंदिर में जाना, वहीं आपको श्री कृष्ण जी मिल जाएंगे। उस समय भगवान के पास देव ऋषि नारद आए और कहने लगे, प्रभु अब देरी क्यों कर रहे हो, शीघ्र जाइए और माता रुक्मिणी को ले आइए। और उधर शिशुपाल जरासंध की सेना के साथ बारात लेकर विदर्भ देश पहुंच गए। विवाह से पहले गिरजा पूजा की परंपरा है और उसकी पूजा के लिए राजा व रानी ने रुक्मिणी को राज्य के बाहर गौरी मंदिर में भेज दिया। देवी रुक्मिणी गौरी पूजा करके श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा करने लगी तो देखा कि दूर रथ में कृष्ण जी आते दिखाई दिए। वहां पहुंचने के बाद रुक्मिणी ने भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण जी ने कहा, देरी ना करो प्रिय, जल्दी रथ में बैठो, हमें शीघ्र ही द्वारिका के लिए निकलना है, क्योंकि इस राज्य में जरासंध व शिशुपाल दोनों की सेना है। यह सुनकर राजकुमारी कृष्ण जी के साथ रथ में बैठ गई और द्वारिका के लिए चल दिए। जब यह बात रुक्म व शिशुपाल को पता चली कि रुक्मिणी का हरण
कृष्ण ने कर लिया। वह उसे अपने साथ द्वारिका ले जा रहा है तो अपनी अपनी सेना के साथ उनका पीछा करते हुए, किंतु कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनको बहुत देरी हो चुकी थी। इधर कृष्ण जी ने रुक्मणी के साथ द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका नगरी वालों को उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान कृष्ण जी व देवी रुक्मणी का विवाह हुआ और कृष्ण जी की पहली पत्नी देवी रुक्मणी कहलाईं, जो स्वयं माता लक्ष्मी का रूप हैं। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।